अमेरिका को सीधा अटैक किया है रशिया ने। रशिया इस वक्त पूरी तरह से सीधा अटैक करने की जंग की स्थिति में है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट। आपके सामने सबसे बड़ी खबर लेके आया हूं और डिटेल में बताऊंगा। रूस ने अपने फाइटर जेट से अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 रीपर सर्विलेंस जासूसी अटैक ड्रोन को मार गिराया है। इंटरनेशनल सी में, अंतरराष्ट्रीय सागर में मार गिराया है। अमेरिका अपने बाल नोच रहा है। रशिया से ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन वॉर अपडेट में मैं आपको बता रहा था कि रशिया मूड में है कि यूरोप को और अमेरिका को सीधा जंग में उतार दे। अब मामला क्या है, पहले मैं आपको कहानी की तरह बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में यह पूरी तरह से कहानी समझ में आ जाए हुआ क्या है। असल में यूक्रेन के बेहद करीबी इलाके में अमेरिका का एक जासूसी MQ-9 रीपर ड्रोन, जो अमेरिका का काफी महंगा, खतरनाक, यह अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जासूसी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और यह नजर रखने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, दुश्मन के इलाके को स्कैन करने के लिए इस ड्रोन का जंग में इस्तेमाल किया जाता है। MQ-9 रीपर से ईरान के कई अधिकारियों को अमेरिका इजराइल निशाना बना चुके हैं। अब आपको बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय एयर स्पेस में यही अमेरिका का ड्रोन उड़ रहा था सुबह 7:35 पर। अचानक से रूस के Su-27 अटैक फाइटर जेट, जी हां, लड़ाकू विमान, अंतरराष्ट्रीय एयर स्पेस में रूस के दंदनाते हुए दबंग स्टाइल में जाते हैं और दोनों ही अचानक से घेर लेते हैं अमेरिका के MQ-9 रीपर को। मेरी तरफ देखिए, ये बीच में ड्रोन उड़ रहा है और नीचे से ऐसे आते हैं फुल स्टाइल में और दोनों पैरेलल खड़े हो जाते हैं, मतलब उड़ने लगते हैं ड्रोन के साथ साथ। अमेरिका ने जो स्टेटमेंट जारी किया, मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं कहूंगा, अमेरिका ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट में एक एक चीज, एक एक पॉइंट बताया है अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा है कि अचानक से पैरेलल साइड में दोनों फाइटर जेट MQ-9 रीपर के हमारे उड़ने लगे। फिर अचानक से एक फाइटर जेट नीचे होता है और घूमकर सामने आ जाता है। दोस्तों, अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है डेंजरस वर्ड। जी हां, अमेरिका कह रहा है खतरनाक तरीके से रूस के फाइटर जेट के पायलटों ने हमारे ड्रोन को घेरा और हमारे सामने, हमारे ड्रोन के सामने आ गया रूस का Su-27 और उसके बाद उसने काफी देर तक हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाए। इसके अलावा अचानक से रूस के Su-27 फाइटर जेट ने हमारे ऊपर डीजल फेंका, यानी जो फ्यूल होता है वो फ्यूल फेंका किसके ऊपर? MQ-9 रीपर के ऊपर, अमेरिकी ड्रोन के ऊपर, यानी थूका। इसको थूकना ही कहेंगे। रशिया के फाइटर जेट ने MQ-9 रीपर के ऊपर थूका। फिर इसी लेटर हेड में ये बताया है, इसी स्टेटमेंट में अमेरिका बता रहा है, फिर वही फाइटर जेट जो दूसरा वाला था वो पीछे से आता है, फिर चक्कर लगाता है, काफी देर तक परेशान करता है, कलाबाजियां खाता है, अपनी ताकत दिखाता है। फिर अचानक फाइटर जेट Su-27 सामने आता है और हमारे MQ-9 रीपर ड्रोन को टक्कर मार देता है। जी हां, जहां हम यह सुनते हैं कि फाइटर जेट से परिंदा टकरा जाए तो पूरा फाइटर जेट डगमगा जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन यहां पर रूस ने पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि अमेरिका ने इस्तेमाल किया है ये वर्ड कि सीधा टकरा दिया, लड़ा दिया हमारे MQ-9 रीपर ड्रोन से अपने Su-27 फाइटर जेट को टक्कर मारकर गिरा दिया ब्लैक सी में, काले सागर में, समुद्र में। अब जो अगली लाइन लिखी है वो खतरनाक लिखा है, MQ-9 रीपर हमने अपना पूरी तरह से खो दिया, अभी तक, यानी उसका मलबा भी नहीं मिला। हालांकि अमेरिका ढूंढ रहा है। एक तो उससे पूरा कनेक्शन अमेरिका का टूट गया, जो बेस से कनेक्टेड था, वो जहां से उसको उड़ाया जा रहा था। दूसरी बात यह कि वो समुद्र में जाकर गिर गया। रूस के Su-27 ने इतिहास में पहली बार इतना खतरनाक कदम उठाया। अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया है और यह अमेरिका की नाक
कटने वाली बात हो गई है। अमेरिका जिस ड्रोन पर इतराता था, उस ड्रोन को सोचिए टक्कर मारकर उस पर ना हमला किया, ना मिसाइल दागी, ना गोलीबारी करी। रूस का गुस्सा यहां देखिए, रूसी फाइटर जेट्स का गुस्सा देखिए, ससुरों ने जाकर लड़ा दिया और MQ-9 रिपर तबाह हो गया पूरी तरह से। उसका डेटा भी लॉस हो गया, उसका मलबा भी नहीं मिला। अमेरिका इस वक्त काफी ज्यादा हैरान और परेशान है। अमेरिका ने खुद ही ये सारी बातें बताई हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। अमेरिका ने यह भी नहीं बताया, माना है कि हमारा ड्रोन गिर गया, रूस के फाइटर जेट को कुछ नहीं हुआ। अब पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, कैसे किया, रशिया ने नहीं पता। लेकिन इससे दूसरी बात तमाम हमारे व्यूअर्स को समझ में आ जानी चाहिए कि रशिया अब सीधा अमेरिका से टक्कर ले रहा है। अब अगर अमेरिका में दम है और अमेरिका सच में इतनी औकात रखता तो सीधा हमला कर देता किस पर? रूस के अटैक फाइटर जेट पर, क्योंकि रशिया के फाइटर जेट को तुरंत घेर सकते थे अमेरिका के फाइटर जेट। F-16, F-35 विमान की कमी नहीं है अमेरिका के पास, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि रशिया काफी बौखलाहट में है, गुस्से में है अमेरिका से, और अमेरिका पंगा नहीं लेना चाह रहा है रशिया से डायरेक्ट। अमेरिका ने इसी स्टेटमेंट में बड़ी बात यह भी कही, एक तरह से गुजारिश करी है, रशिया से कहा है कि हम रशिया से यही कहना चाहते हैं कि अपने जो फाइटर जेट हैं उनको इंटरनेशनल एयर स्पेस में तरीके और तमीज़ से उड़ाएं। हम अपने एलाइज या हमारे जो साथी हैं, जो दूसरे दोस्त हैं हमारे देश हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे और इंटरनेशनल एयर स्पेस में तरीके से दोस्ती बनाकर रखेंगे और उछल कूद नहीं करने देंगे। मेरे दोस्तों, रशिया से सीधा टक्कर नहीं लेना चाहता है अमेरिका, यह बात बिल्कुल अब क्लियर हो गई है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। अगर अमेरिका इसके जवाबी कार्रवाई में कुछ करता है तो आपको पता है वर्ल्ड वॉर की एक शुरुआत हो जाएगी, रूस और यूक्रेन की जंग कम हो जाएगी और सीधा एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी बड़ी खबर मैं आपसे छूटने नहीं दूंगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।